इधर से इस नाले में गिरा जा रहा है, बिल्कुल काले रंग का ये पानी है। तो ये किन किन फैक्ट्रियों का पानी है जो उन्होंने मिला करके इस गंदे नाले में छोड़ दिया है विदाउट ईटीपी पानी। क्यों, अगर ईटीपी तो है ही नहीं, अगर ईटीपी से ट्रीट होकर के आता तो पानी ये साफ होता है, वाइट रंग का होता, लेकिन केमिकल का पानी है और बिल्कुल काला रंग का पानी है। ये कौन कौन सी फैक्ट्री है जिसके अंदर है? कपूर से चला था ये, कपूर फैक्ट्री, कपूर इंडस्ट्रीज ऑन जीत रोड माछरली का। अच्छा जी, माछरली की ज़मीन में ही है ये। हाँ। तो वहाँ से चल के फिर बीच में जैसे वर्धमान होगी, शिवालिका होगी, टेक्सटाइल वर्ड होगी, ये बीच में जुड़ती रही और आगे पाइपलाइन। और जो वाटर ट्रीटमेंट में जाता हूँ नाला अंडरग्राउंड है जो पानीपत वाला, उस वाटर ट्रीटमेंट वाले प्लांट में जो कनेक्शन गया है उसमें इन्होंने कनेक्शन किया था। अच्छा, और मोटरों के प्रेशर से ही उसमें जाया करता। उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत आई होगी, वही खर्चे वगैरह की या मेंटेनेंस वगैरह की, इस करके फिर इन्होंने यहाँ पे ये पुल की परली तरफ अंदर से ही यूँ बेंड करके, अंदर से ही बेंड करके और इसी में नाले में वो पानी छोड़ दिया। तो ये कितने टाइम से पानी चल रहा है इसके अंदर नाले के अंदर? मतलब साल, ये 2 साल, करीब 6 साल, 10 साल? मेरे ख्याल से वैसे तो जब ये पाइपलाइन दबी 3-3.5 साल के करीब हुआ, 3.5 हो गया डायरेक्ट पानी जो चल रहा है नहीं, जो पाइपलाइन दबी थी। फिर उसके तुरंत बाद ही ये थोड़े दिन बाद ही ये यहाँ पे बैंड अलग से लगा दिया था गंदे नाले के अंदर। कितना टाइम से पानी लगा हुआ है, बैंड लगा हुआ है इस गंदे नाले के अंदर जो पानी जा रहा है? करीब 2.5 साल 3 साल के करीब हो गया। 2.5-3 साल हो गए। कुछ दिन ही चला था बस, उसके बाद तो चला ही नहीं करीब। तो क्या इसके इस पानी का गंदे नाले, ये जो केमिकल का पानी है, काला पानी है, इसको देखने के लिए कुछ अधिकारी भी आए थे दफ्तर? आए थे जी, वो मेरे ख्याल से 3 महीने करीब हो गया, समझो कि जुलाई है, वो अप्रैल के आसपास आए होंगे जहाँ तक मेरा ध्यान है, अप्रैल मई के आसपास। हाँ जी जी। और 10 दिन तक उन्होंने सैंपल वगैरह लिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक सैंपल जुटाए। और उसके बाद मेरे को तो पता नहीं क्या कार्रवाई हुई है कि ना हुई है। मैं तो यहीं जो देख रहा था अपनी आंखों, वहाँ से लेके यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में उन्होंने सैंपल लिए हैं। दोपहर बाद भी, सुबह के टाइम भी। दिल्ली नंबर भी गाड़ी आती थी, चंडीगढ़ नंबर भी गाड़ी आती थी और पानीपत नंबर भी आती थी जी। ये जो पीछे एटीपी लगाया गया है 26 सेक्टर में, बैक साइड में, सेक्टर 29 में, पार्ट 2 में 29 में जो एटीपी लगाया गया, उस एटीपी से पानी आगे नाले में छोड़ा गया, इसी नाले में छोड़ा गया? नहीं जी, वो पाइप दबा कर, वो अंडरग्राउंड। हाँ, अंडरग्राउंड जो पानी है, हाँ, वो पाइप है, और आगे खेतों के ऊपर निकल गया पाइप वो। हाँ, और वो पाइप होता इसी नाले में छोड़ दिया गया? नहीं जी, वो ट्रीटमेंट प्लांट में इसमें जो अपना गवर्नमेंट ही है, हाँ, वहाँ तक गया है वो गया है। वहाँ से हमें नहीं पता आगे वो ट्रीटमेंट करके छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं वो पता नहीं। हमने ये देखा है अभी नाले की इसकी कवरेज करी, हम आगे तक जाके हमने देखा होगा, हमारी गाड़ी आगे तक गई है। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसमें जो पानी है वो विदाउट ट्रीटेड आ रहा है, बिल्कुल काला पानी, यानी कि उस एटीपी वाले भी जो है ना, बगैर एटीपी करे, बगैर पानी को शोध किए इसी नाले में छोड़ रहे हैं। वो बिल्कुल ही ऐसे ही पानी है जैसे गंदा पानी होता है। साहब आप समझते हो, ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं जाना चाहूँगा। हमारे यहाँ के बताता हूँ, श्री ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी जब ये सेक्टर 29 पार्ट 2 काटा गया था, और उस टाइम ये हमारे नॉलेज में है कि उस टाइम ये प्लान थी कि दिल्ली वाली नदी से पानी लेके और एक तो सेक्टर 29 पार्ट 1 में परली तरफ जहाँ स्टॉक करके और फैक्ट्रियों में सप्लाई करना था, और फैक्ट्रियों से ट्रीटमेंट होके पानी का तब इस लास्ट वाले ट्रीटमेंट प्लांट में आना था। वो साहब अब तक भी नहीं अमल में आ चुका है। यानी कि उस टाइम में ये प्लान बनाया गया था, हाँ, लेकिन इसको अमली जामा नहीं पहनाया गया, और वो पानी ऐसे से खुला छोड़ रहा है। दूसरी बात, गंदे पानी से आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये थोड़ा बताएंगे? दिक्कतें तो साहब इतनी हैं कि मेरे ख्याल से ट्यूबवेल लगा रखे घर में या खेत में, इतना गंदा पानी आवा है, इतना गंदा पानी आवा है। फॉर एग्जांपल यहाँ का पानी पी लो और 10-15 किलोमीटर आगे जाके पी के देख लो, दिन रात का अंतर है। जैसे जिसको क्या बोलते हैं पैमाना TDP, उसमें अगर आप चेक करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ नीचे का पानी 700 प्लस इतना आता है। यानी कि 700 फुट तक पानी खराब नहीं, 700 प्लस जैसे TDI मापते हैं ना, जो नंबर है, हाँ, वो इतने करीब आता है। यानी पानी पीने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जी। बर्तनों में अगर रख दे 2 दिन के लिए पानी तो काई बन जाएगी। तो इसके ऊपर अब दूसरा ये भी है कि आसपास में जो लोग रह रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, जो खुजली की होती है जैसे? ये तो आप भी मानते हो जी, पानी का सबसे अगर गंदा पानी है तो इफेक्ट तो चर्म रोग पे तो आवे। चर्म रोग तो आना सबसे पहले तो। ठीक है जी। दूसरी बात, लीवर वगैरह पे इफेक्ट आना। अच्छा, बाकी मेरा तो ये मानना है कि शुद्ध खाना ना हो तो दिमाग पे भी असर पड़ा है। दिमाग पे असर पड़ेगा। और मुख्य बीमारी कोई और? मुख्य बीमारियाँ तो
कैंसर का तो फुल प्रकोप चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जितने भी तकरीबन हम लोगों से मिले हैं तो उन्होंने फुल प्रकोप चल रहा है जी। कैंसर की ज़्यादा बीमारी बताई गई है। फुल प्रकोप यहाँ मतलब मसूड़ों की, यहाँ की गले की, छाती की, पेट की ट्यूमर तो कर कमे हैं। हाँ। बाकी इससे नीचे हैं। हाँ। इससे नीचे की बीमारी है। आप भी मानो कि मेरे ख्याल से इस धड़ में अगर हो है तो खान पीन की वजह से ही हो। खान पीन की वजह से। तो अभी तक इसके ऊपर कोई ठीक तरीके से जो पूरी तरह से अमली जामा पहनाया जाना चाहिए सरकार की तरफ से अभी तक नहीं पहना है। और जो फैक्ट्री लग रही है केमिकल की है, जो फैक्ट्री लगी हुई है, चाहे वो डाई हाउस है, चाहे केमिकल के कंबल की फैक्ट्रियाँ और हैं, क्योंकि पानीपत में तो तकरीबन यही है। जी। तो उसके उन्होंने वो दावे करते कि हमने तो ETP लगा रखे है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो पानी शोध करते हैं और वो बाद में छोड़ते हैं। क्या लगता है आपको भी कि ETP लगाया होगा सर जी? पानी को देख करके मैं थोड़ी और बैकग्राउंड में ले जाऊँ। अपने 3 साल पहले मेरे को ध्यान नहीं, वो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही है, उसके अंडर में था जल मंत्रालय। आपको ध्यान होगा 3 दिन डेरा था उसका पानीपत में जी। उस टाइम वो पूरी 27 से ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के ऑर्डर देके गई थी सभी। बाकी ऑर्डर तो फॉलो कर दिए गए कागजों में, अमली जामा उनको भी नहीं पहनाया गया। आप मानते हो, मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हो जिस चीज़ के बारे में, उनमें खर्चा ज़्यादा आता है ट्रीटमेंट करने का। बिल्कुल इसी वजह से अपना खर्चा बचाने के लिए ये सिस्टम चल रहा है। सीधा पानी। अपना सुनना शमशेर सिंह कादियान। अभी आपने शमशेर सिंह कादियान देखा कि चाय की दुकान चलाते हैं, लेकिन बहुत ही एक ये कह सकते हैं कि नॉलेज रखने वाले, एक बहुत सारी जानकारी रखने वाले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी उम्र भी 50 साल के आसपास हो गई है और इतने सालों से यहीं पे रह रहे हैं। और आपने सुना कि इस पानी से कितनी प्रकार की बीमारियाँ और किन किन मंत्रियों ने, अधिकारियों ने इसके ऊपर आदेश दिए, लेकिन वो सारे के सारे हवाई हो चुके हैं, कागजों में चले हुए हैं। ETP प्लांट नाम मात्र है, नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ये जो काला पानी हमने आपको अभी दिखाया पहली वीडियो में, उसके अंदर बिल्कुल जेड ब्लैक पानी आ रहा है जो कि केमिकल युक्त है। साथियों, यदि आप चाहते हैं, पानीपत वासी हैं या अपने आपके भी आसपास में इस तरह से इंडस्ट्री फैक्ट्री लगी होंगी केमिकल की, उनसे अगर आपने बचना है, उनकी आपने अगर जानकारी लेनी है तो सत्य समाचार से लगातार जुड़े रहिए। 1.5 साल से हम पर्यावरण और वातावरण के ऊपर हम खोज कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। 15-15, 20-20 किलोमीटर, और आपको बता दूंगी 50-50 किलोमीटर तक के सफ़र पैदल यात्रा हमने त्याग करके सुबह लग जाते हैं 6 बजे और शाम के 8-9 बज जाते हैं। हम लोग ये तमाम जानकारियाँ जुटा करके आप लोगों के सामने रखते हैं, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सामने रखते हैं, NGT के सामने रखते हैं। पिछली बार भी हमने NGT को 26 वीडियो इस तरह की भेजी थी। अब की बार हमने फिर 19 के करीब हमने ऐसे पॉइंट चुने हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, जो हम आपके सामने रूबरू करा चुके हैं। तो जुड़े रहिए सत्य समाचार के साथ। हम आगे फिर आपको दोबारा फिर हाजिर होंगे किसी न किसी मुद्दे के साथ। बंसीलाल पंचाल, सत्य समाचार कर, पानीपत, हरियाणा।